हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। बेस्ट फ्रेंड इज़ माय बॉयफ्रेंड। ये स्टोरी इस तरह की है कि हमारा जो इस मेन कैरेक्टर रहता है, हमारा हीरो, वो इसमें उसके मम्मी पापा को बहुत अगली दिखता है क्योंकि उसके पहनावे और उसके ड्रेसेस सेंस उसे बिल्कुल समझ में नहीं आते। तो घर में उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उसे मिलनी पाए चाहिए, लेकिन सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर ही उसे बहुत प्यार करती है, हर एक में सपोर्ट करती है। अचानक उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जो उसे बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत क्यूट हो, बहुत हैंडसम हो, ऑसम हो, ये सब बातें बोलता है और उसका हिम्मत बढ़ता है और उसे बहुत ज़्यादा अपने आप पे यकीन होता है कि वाकई में वो बहुत सुंदर और बहुत स्मार्ट बॉय है, बहुत सुंदर। अचानक धीरे धीरे उन दोनों में प्यार होता है और वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है जिससे उसे पता चलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई गरीब नहीं हो तो बहुत बड़ा रिच है, क्या वो मुझे छोड़ देगा अगली समझ के। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा वन शॉट एफएफ का स्टोरी स्टार्ट होता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो सबके साथ आके बैठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए स्टार्ट होता है। तो जियान चैन बोलता है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए तुम लायक हो, तुम बस खाते हो और सोते हो। अपने आप को देखा, बिल्कुल अगली दिखते हो तुम। ना तुम्हारे को मेकअप का सेंस है, ना ही तुम्हारे को ड्रेसेस का सेंस है, और ना ही तुम्हारे को किसी चीज़ का सेंस है। तुम किसी चीज़ में भी परफेक्ट नहीं हो। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुम एक 100 किलो बोरी के जैसे हमारे सर पे पड़े हुए। पता है तुम्हारी उम्र क्या है? तुम 20 साल के हो। तुम्हारा ग्रेजुएशन भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तुम कर क्या रहे हो? और तुम्हारे को जो हमने अलग से तुम्हारे 2 रूम में एक रूम दिया था जिसे तुम रेंट में देखो, तुम्हें वो रेंट भी नहीं दिया किसी को। और 3 साल से बस मैं इस घर को चला रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई, और तुम आराम से बैठ के खा रहे हो, मेरे ही पैसे में खा रहे हो। तो रेस्पेक्ट की उम्मीद मत करो। जिस दिन तुम कमाने लग जाओगे, घर में पैसा देने लग जाओगे, उस दिन ही तुम एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में तुम्हारे को रेस्पेक्ट मिलेगी। ये बोल के चले जाते हो। उसकी माँ बोलती है, हटो सामने से, अगले के जैसे बैठो मत, बस खाते हो बैठते हो। और ये बोलता है, मदर आप मेरे को खाना नहीं लगाएंगी? तो मैडम भी बोलती है, नहीं लगाऊंगी जब तक तुम रेस्पेक्ट के लायक नहीं होते हो। तुम 20 साल के हो गए, तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करके किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन तुम अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करे, तुम्हें कहाँ से जॉब मिलेगी? और जियान मैंने बोलते हैं, बेटा बिल्कुल करेक्ट कह रही है तुम्हारी माँ, वो तुम्हारी सुतेली माँ नहीं, तुम्हारी सगी माँ, वो तुम्हें करेक्ट कह रही है। अगर घर में हमें रेस्पेक्ट चाहिए तो उसके लायक हमें बनना पड़ता है। जाओ अपनी ग्रेजुएशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो बेटा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ और अपना खर्चा खुद उठाओ। तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो, पार्ट टाइम जॉब करो, जाओ कहीं अपना खर्चा उठाओ। तुम्हारी बहन देखो 15 साल से पार्ट टाइम जॉब कर रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो एक बड़े कंपनी में जॉब कर रही है, उसकी जॉब भी कंपलसरी हो चुकी है। अब उसको कभी निकालेंगे नहीं। 15 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी वो कितना है मालूम है? 25 साल का है, तुमसे 5 साल बड़ा है, लेकिन देखो काम उसके 40 साल के हैं। उसने तुम्हारे नाम पे, सबके नाम पे पैसे भी डाले हैं, लेकिन उसने अभी तक तुम्हारे नाम पे सैंक्शन पैसे इसलिए नहीं किए कि तुम कुछ खर्च ना कर दो, उसने अपने नाम पे ही रखा है। तो विंग खड़ा होकर बोलता, मुझे अब खाना डालने की शर्म आती है आप लोगों को कि मैं बेजिम्मेदार हूँ। आपको पता है कि मैं कितना गिल्टी फील करता हूँ जब आप लोग मुझे खाना नहीं लगाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपको मैं किसी रोड्स में से उठा के आप लेके आ गए और एवरी डे एवरी सेकेंड आप ये एहसास दिलाते कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कॉमन सेंस नहीं है, माइनर सेंस नहीं है, मुझे उठने बैठने की तमीज़ नहीं। क्या कोई अपना फैमिली मेम्बर अपने एक छोटे लौते बेटों को ऐसा बोलता है तो उसकी माँ पानी का गिलास लेके उसके मुंह पे मार देती है, बोलती है हमारी गलतियाँ मत बताओ, गलतियाँ बताने के लिए तुम्हें लायक होना ज़रूरी है। जाओ कुछ कमा के हमारे हाथ में रखो, उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमने क्या किया गलत है, हम भी तुम्हें सामने से सॉरी कह देंगे, ठीक है? अब बकवास मत करो, जाओ अपना ब्रेकफास्ट कुछ खाओ, वरना बगैर खाए चले जाओ। तुम्हारे डालने के लिए तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें परोसूँ खाना और तुम खाओगे, तुम्हारे कपड़े में आयरन करके दूंगी। ये सब काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अब तुम 20 साल के हो गए, मैंने 18 साल में ही तुमको यहाँ खाना लगा रही हो, बहुत बड़ी बात है, खाना खाने के परमिशन दे रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत पहले तुम्हें 2 रूम हमेशा के लिए तुम्हें दे दिया है, वो तुम उसे रेंट में चढ़ा सकते हो, अपना खर्चा उसी में से निकालो। लेकिन मदर मेरी बात तो सुनिए। तो बोलता, मुझसे और बात मत करो, सिर्फ तुम खाने के लिए आओ, अलाउ हो इस घर में, नहाने के लिए धोने के लिए ऊपर तुम्हारे रूम में जाओ, वहीं नहाओ धो, अपने कपड़े आयरन कर। तो बोलता, ओके मैं जा रहा हूँ, एक दिन ज़रूर आएगा जब आप लोग मुझ में रेस्पेक्ट करेंगे और मेरी वाहवाही भी करेंगे। बोलता, हाँ वो दिन आएगा, शायद चाइना पूरी तरह से हिल जाएगा वो दिन आने के टाइम में। जाओ बोलते, तुम इसी तरह बेशरम के ऐसे यहाँ खाते रहोगे, तुम्हारा भाई शादी कर लेगा, बच्चे भी हो जाए, लेकिन तुम कभी ग्रेजुएशन कर नहीं पाओगे। और वो खाना बोलता, मुझे आज का खाना नहीं खाना, आपने जो खिलाया वो मैं खा चुका। बोलता, मेरा खाना तुम वेस्ट करना चाहते हो? बोलता, बेफिक्र रहिए माँ, वो
खाना बचा के रखे, अपने बेटे जियान चैन को टिफ़िन में डाल के दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा जॉब कर रहा है ना, तो रिस्पेक्ट के लायक है। मैं तो रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादा पैदा हो गया हूँ। ये बात बोल के वो चला जाता है। बोलता है मदर ऐसे खाना खाने से तो अच्छा बगैर खाना खा ही चला जाऊँ मैं। और वो जाता है गुस्से से जाके, और अपने एक दोस्त को, किसको, नी हुसैन को कॉल करता। बोलता है नी हुसैन देखो मेरे घर में फिर से मुझे गुस्सा किया। तो बोलता है वी अब तुम्हें आदत हो जानी चाहिए जब ये सब चीज़ों की। तो मेरे भाई के ऑफिस में क्यों नहीं चले आता, जल्दी से ग्रेजुएशन क्यों पूरी नहीं करते? एक ही महीना टाइम है, जल्दी से कंप्लीट कर लो और हमारे भाई के ऑफिस में आ जाओ। मेरे भाई का नाम पता है ना, नी मुंजे, नी कंपनी में कॉर्पोरेशन में आ जाओ, और यहाँ पे तुम्हें मैं मैनेजर की पोस्ट दिलवाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगा। तो बोलता ठीक है मैं कोशिश करता। बोलता कोशिश नहीं, इस बार तुम्हें ग्रेजुएशन पार करना है। पिछले 2 साल से तुम फेल हो गए हो, इसलिए तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई रेस्पेक्ट नहीं है। अगर इस बार तुम पास नहीं हुए तो मेरी दोस्ती भी ख़त्म समझो। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, और मैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ उसे भी तुम भूल ही जाओ। फिर बोलता है हाँ, फ़ोन काट देता है और वो बहुत रोने लगता है। अब रो के वो गुस्से से गमले को किक मारता है, वो गमला नीचे गिरने वाला होता है और एक इंसान देखता है एक गमला गिरा तो हट जाता है, और विंग हमारा कैच कर लेता है उस गमले को। बोलता है हम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बोलता है, और गमले को लेके बैठ जाता है। लेकिन लैंजन देख लेता है कि उसके ऊपर वो गमला गिरने वाला था और किसी ने ऊपर से हिट किया, तो फ़ौरन भाग के आता। बोलता है मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगा और इस घर का रेंट ज़्यादा नहीं दूंगा, तो क्या तुम मेरा मर्डर कर दोगे गमला फेंक के? तो बोलता है क्या बकवास है। बोलता है हाँ, मैं इस घर का किराएदार हूँ, मेरे दोस्त नी हुसैन ने बताया था यहाँ पे एक रूम खाली। बोलता तुम नी हुसैन के दोस्त हो? नी हुसैन तो मेरा भी दोस्त है। बोलता हाँ, इसलिए उसने मुझे एड्रेस दिया था, देखो लेटर उसने लिख के दिया। तो बोलता है मैं नी हुसैन वी भाई, आपके लिए खर्चा निकल जाए इसके लिए मैंने इसको उस घर का किराया 30,000 बताया है, ठीक है ना? आप तो सारा दिन घर में रहते नहीं हो और वो सारा दिन इस्तेमाल करके रात को सिर्फ सो जाना आप उसके साथ, मेरा मतलब है बाजू के रूम में, ओके ना? और आपको लंच गिंज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं यहाँ से भेज दिया करो अपने घर से, आप बस 6 महीना कर लो, आपको 30,000 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। और वो आपको 40,000 रुपये एडवांस भी दे रहा है, उससे आप फीस बांध लो अपनी ग्रेजुएशन की पूरी। तो बोलता ठीक है, और बोलता ठीक है तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो ना, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब बोलता तुम क्या करते हो? बोलता मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो बोलता क्या तुम बेकार हो क्या? मैं बेकार को घर दूंगा तो तुम रेंट कैसे बांधोगे? बोलता तुम बेफिक्र हो, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, मेरी भी अपनी कोई रेस्पेक्ट है। तो बोलता ठीक है देख लूँगा, किराया दो। बोलता हाँ, ये एडवांस आपका 40,000 और ये क्या बोलते हैं आपका रेंट है करके, बोलता है 40,000 और ये आपका रेंट है 2 महीने का 15,000। बोलता है 15,000? बोलता हाँ, विनय हुसैन ने मुझे कहा था आपको 15,000 के हिसाब से दे दूँ और 10,000 ये आपको मैं डिपॉजिट दे रहा हूँ। तो आप समझ रहे ना, 2 महीने का किराया और 40,000 और ये आपको 10,000, मैं पूरे 40,000 दे रहा हूँ आपको। तो बोलता ठीक है ये पेपर में साइन कर दो। बोलता पेपर में साइन? तुम्हें क्या यकीन नहीं? बोलता नहीं, मैं अपने बाप पे भी यकीन नहीं करता, साइन करो इसमें। तो साइन कर लेता। बोलता 1 मिनट, और वो विंग को अपने तरफ खींच के बोलता है स्माइल कर। तो विंग उसको देखता है, स्माइल करता है और फोटो खींच देता। बोलता ये प्रूफ है कि तुम मेरे ओनर हो, तुमने मुझे रूम में किराया दिया, मैंने पेपर भी साइन करवाया कि तुमने मुझे इतना डिपॉजिट पैसा लिया, ठीक है ना? तो बोलता हाँ ठीक है, इसके लिए ज़्यादा चिल्लाओ मत, बोलता है। और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर जाने लगता है। जैसे वो जाने लगता है तो हमारा विंग की टक्कर हो जाती है लैंजन से। तो बोलता तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है? तुम मुझसे छोटे तो क्या मुझे गिराते रहोगे? तो बोलता नहीं, तुमने देखा नहीं था। बोलता तुम्हारी गलती। तो अचानक उसकी जो विंग का जो विग होता है वो गिर जाता है। तो बोलता तुम विग क्यों लगाते हो? बोलता मैं ऐसे ही लगाता हूँ, लड़के लोग मुझे बुली करते हैं इसलिए मैं विग लगाता हूँ। तो बोलता तुम लड़कों से डरते हो? बोलता हाँ, तुम्हें क्या पता मेरे को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो बोलता अच्छा तुम कौन से कॉलेज में हो? तो बता देता मैं चाइना के बेस्ट नंबर 1 आरटी कॉलेज में हूँ। तो बोलता वो रियली आरटी कॉलेज में? तो मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। तो बोलता अच्छा, क्या तुम अभी तक पढ़ ही रहे हो क्या? बोलता अपने जैसा समझा क्या ग्रेजुएशन 2 बार फेल होने के लिए? तो बोलता क्या न्यूसन ने ये भी बता दिया? बोलता हाँ, न्यूसन ने ये भी बता दिया। तो बोलता न्यूसन की तो मैं चड्डी उतार के मारूंगा। तो वो हंसने लगता है लैंजन। बोलता ठीक है रुको, मैं भी आ रहा हूँ, चलो हम दोनों हमारी बाइक में चलते। बोलता नहीं, मैं नहीं चाहता कोई मेरे ऊपर बोले कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है तुम्हारे जैसा लुच्चा और गुंडा और राउडी किस्म का बॉयफ्रेंड, जो देखने में मुझे गैंगस्टर जैसा दिखता है। तुम तो एक गैंगस्टर जैसे दिखते हो, बोलता है। तो बोलता है क्या? बोलता हाँ, और वो फ़ौरन कैब से लेके चला जाता है। लेकिन लैंजन भी ऑलरेडी तैयार था और वो फ़ौरन उतर जाता है और अपने बाइक में उस कैब का फॉलो करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि कैब्स वाला हमारे विंग को कहीं दूसरी जगह लेके जा रहा था। पहले तो लैंजन बोलता नहीं, शायद वो ऐसे ही जाता होगा, लेकिन जब उसे ध्यान आता तो यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, तो पूरे जंगल की तरफ जाता है। तो उसे बहुत टेंशन हो जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है हेलमेट पहन के, और एक 100 नंबर के कॉल कर देता है और उस नंबर का भी एड्रेस जो है पुलिस को देता है। पुलिस वाले भी वहाँ से निकल जाते हैं और विंग को जंगल में कहीं ले जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है। तो विंग बोलता है दूर रहो मुझसे, वरना मैं चाकू मार दूंगा तुम्हें। बोलता तो यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं। और जैसे उसको
मिसबिहेव करने वाला होता है उसके शर्ट्स को पकड़ के फाड़ने वाला होता है, तो लैंजन पीछे से किक मारता है और उसे बहुत मारता है, उसे इतना मारता है कि उसका मुंह में से खून निकलने लगता है। और थोड़ी देर में पुलिस आती है, उसे पकड़ लेती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है, ले जाती है और बोलती थैंक यू सर सो मच। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि और वो पुलिस वाला बोलता है थैंक यू वकील साहब बोलता था, और विंग की आंखें बड़ी बड़ी होती, बोलता आप वकील हैं? बोलता हाँ, तुम्हें क्या लगता अगर मैं इंसल्ट नहीं करता हूँ, पैंट के अंदर शर्ट को नहीं डालता हूँ और मैं अच्छी सी पार्टी में ही बनाता, यानी मैं अच्छे से कंघी नहीं करता हूँ, सेंट नहीं डालता, टाई नहीं लगाता, तो क्या मैं तुम्हें बेरोज़गार दिखता हूँ, लफंगा दिखता हूँ, गैंगस्टर दिखता हूँ, रेपिस्ट दिखता हूँ? तो विंग बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और फ़ौरन उसके हक लग जाता है रो रो के, और डर के उसी के बाहों में बेहोश हो जाता है। पुलिस वाले उसको ले जाते हैं और उसके ऊपर केस लगाते हैं और उसको 8 साल की सज़ा मिलती है। तो यहाँ से ये बात जब वो हॉस्पिटल में रहता है और विंग को होश आता है तो फ़ौरन देख के लैंजन के गले लग जाता है, बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत सारा मिसबिहेव किया, मुझे माफ़ कर दो। बोलता नहीं कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हो जाती है। तो बोलता तुम ऐसे कैसे उसी जगह से रोज़ जाते हो? बोलता नहीं, मैं टेंशन में था, मैंने ध्यान नहीं दिया, जब गाड़ी रुकी तो मुझे याद आया कि मैं एक जंगल में हूँ। तो बोलता अच्छा सेम टाइम में मैं पहुँच गया, वरना तुम्हारा क्या होता? बोलता वही होता था जो नहीं होना चाहिए था, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, आई एम सो सॉरी, मैं अगेन तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आपका नाम? बोलता मेरा नाम लैंजन है, लेकिन तुम मुझे प्यार से लंजा बुला सकते हो। बोलता है ठीक है। अरे बात सुनने के बाद में वो अपने उधर जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है। जब दोस्त के पास जा रहा होता तो पार्किंग में देखता है कि क्या बोलते हैं उसके एक दोस्त को, नी मुंजे को और क्या बोलते हैं उसके चचैन को, यानी उसके रिश्तेदार के उसके दोस्त को गुंडे लोग बहुत मार रहे होते हैं। और उसको ये बात देख के बहुत गुस्सा आता है, बोलता है अरे चचैन को क्यों मार रहे हैं? उससे गुस्सा आता है उसको, और वो फ़ौरन जाकर उन सबको बचाता है, उन सबको बहुत मारता है। बोलता है क्या हुआ ब्रदर आपको? नहीं मुझे ब्रदर आपको क्या हुआ? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? बोलता है किसी ने ब्लैंक कॉल करके हमें बुलाया था और यहाँ पता भी नहीं है। बोलता है आप कोई केस लड़ गया? नहीं मुझे, बोलता नहीं, परसों वैंस की तरफ से मेरे एक ऑफिस के अंदर किसी ने बम ब्लास्ट किया था, तो वही मैं केस देने के लिए तुम्हें आ रहा था, किसी ने कहा कि तुम यहीं पे आने वाले हो, तो मैं यहीं पे आ गया। अब मुझे पता चला 2-3 लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, मुझे और इसके ऊपर। तो बोलता ओहो ऐसा है क्या? बोलता आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं यहाँ आने वाला नहीं था, मैं तो अचानक यहाँ आ गया हूँ, इसके ऑफिस में इससे मिल के जाऊँगा बोल के। तो बोलता ओहो लगता कोई हमें मारने का प्लान था। और यहाँ से दिखाया जाता है कि नी मुंजे के सेल में और जेबुजुन के सेल में फ़ोन में एक मैसेज आता है, इस बार तो बच गए हो, मैं लैंड्स के तरफ से बोल रहा हूँ, लैंड्स लोगों को बोलना होशियार है, हमारे पचड़े में ना पड़े वरना उनके हाथ पांव टूट जाएंगे, और तुम तो एक औलौते वारिस हो ना जेबुजुन लैंड्स के, तो अपने आप को संभाल के रखो ना, और उस लैंजन के चक्कर में मत पड़ो, वो तो ऐसे ही क्राउडी, उसका तो आगे पीछे कोई नहीं है, तुम तो हो ना एक ही वारिस हो, तुम अगर उठ गए तो तुम्हारा वांग ग्रुप तो मट्टी में मिल जाएगा, इस उम्र में कहाँ तुम्हारे बाप तुम्हें पैदा करेंगे दोबारा। अरे बात सुन के उससे गुस्सा आता, नहीं मुझे क्यों बोलता है, अपनी खैरियत चाहते हो तो दोबारा मेरे पचड़े में मत पड़ना, वरना मैं वेंचाऊ और मेरा बाप प्रवेन रहा हूँ तुम्हारे रास्ते से साफ़ कर देंगे। ये तो सिर्फ एक टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे यार बोल के बता। वो दोनों को पढ़ता है और वो बोलता है मैं इसके ऊपर एक अपने आप से पर्सनली मैं इसको इंक्वायरी करूँगा, हमारा लैंजन बोलता है। तो बोलता है लेकिन तुम, बोलता नहीं तुम इसके लिए बेफिक्र रहो। और नहीं मुझे बोलता है ये मेरा कार्ड है। और जेबुजुन बोलते हैं तुम मेरे भाई नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़ के उसे गले लगा लेते हैं। और लैंजन की एक अजीब सी फीलिंग होती है, वो हटा देता है, बोलता है आई एम सॉरी, मुझे किसी का टच और किसी का गले लगना पसंद नहीं, आई एम सो सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे ना, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बोलता हाँ तुमने मेरी जान बचाई, ये मेरा कार्ड है और इसमें तुम्हारे लिए 20,000 रुपये हैं तुम्हारे। तो बोलता मुझे नहीं चाहिए, बोलता प्लीज़ अपने बड़े भाई समझ के ले लो ना, बोलता है। वो झुक के उसको वो करते, तो बोलता प्लीज़ झुकिए मत। तो बोलता सही बात है, इसमें 50,000 है, ये अपनी फीस ही समझ के रख लो। नहीं मुझे बोलते हाँ, और ये मेरे भी वकील तुम ही हो, हम दोनों का वकील तुम हो, तो ये मेरा भी एक चेक है, ये साइन करके देता हूँ मैं तुम्हें 1 लाख रुपये का, जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता तुम ही देख लो। तो बोलता लेकिन मैं करूँ क्या? बोलता कुछ भी करो, लेकिन अब दोबारा हमें ये पैसे रिटर्न मत करना, अगर सचमुच हमारी तुम रिक्वेस्ट करते हो। तो वो बैंक में जाता है और वो 1 लाख रुपये दे देता है और अपने अकाउंट में डलवा लेता है, और अपने ATM कार्ड में भी वो पैसा ट्रांसफ़र करवा लेता है। और फिर वो 50,000 रुपये कैश करवा के अपने घर में लेके आके अरमानी में 4 जगहों में छुपा के रख देता है, और 10,000 हमारे विंग के ऊपर दे देता है। बोलता चलो मेरे साथ। बोलता है क्यों? और चलो ना, बोलता है। और विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में उसको शॉपिंग मॉल ले जाता है, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिलाता है। बोलता देखा तुम कितने प्यारे हो, किस बेवकूफ़ ने कहा था कि तुम बदसूरत हो, अच्छे नहीं हो, तुम्हारा दिल प्यारा, तुम कितने स्वीट हो। और ये बात सुन के वो बहुत हंसता है, बोलता सचमुच क्या? बोलता बिल्कुल
तो बोलता तुम मेरे दोस्त बनोगे? बोलता क्यों नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा किराएदार भी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी मैं ही हूँ। तुम्हें पता है ना, बेस्ट फ्रेंड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, हर एक से इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हर एक में तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो बोलता है ओके, आज से हम दोनों दोस्तों, तुम भी मुझे प्यार से वी यिंग बुलाना। तो बोलता ठीक है वी यिंग, तुम चलो मेरे फ्रेंड्स बन जाओ। तो बोलता ओके। अब वो दोनों रात का डिनर करने के लिए क्लब में जाते हैं और बहुत सारा ड्रिंक करते हैं और बहुत सारा हमारा विंग 3-4 नहीं 6-7 बॉटल बियर पी जाता है। और कभी क्या बोलते हैं, लड़की के टांग के नीचे से निकलता है तो कभी सीढ़ियों से नीचे कूदता है और वो पूरी बेढंगी हरकतें कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही सता रहा होता है। लैंजन देख के पेट पकड़ के हंस रहा होता है। ये दारू पीने के बाद में टल्ली हो जाता है, ये कर क्या रहा है। और ये इधर उधर से नहीं, इतना ही नहीं, वो क्लब के अंदर से भाग जाता है। लैंजन वो कार्ड दिखाता है, गार्ड को बोलता है मैं जा रहा हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा झूठ बोल के उसके साथ भाग जाता है और उसको बाहर ढूंढता है। तो कभी कचरे के डिब्बे से निकलता है हमारा विंग पूरे बदबूदार बन के, और कभी पेड़ों के ऊपर से चढ़ के घुसता है, कभी ठेले वाले के ऊपर बैठ के केला ले लो बोलता है, और कभी कभी जाके नूडल्स रोड में बनाने वाले अंकल को साइड करके खुद नूडल्स बनाने लगता है। ये सब पूरी हरकतें करता है 2 घंटे तक। रात के 12 बज जाते हैं और वो इसको संभालते संभालते वो भी गिर जाता है और वो वापस वो आके फ़ौरन उसके लिप्स में किस कर देता है और लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता है मेरा पहला किस था, इसने ले लिया, इडियट कहीं का। और जैसे से मानने जाता है वो कुछ सा पाउडर बना के बैठ जाता है। बोलता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई डेट नहीं करता। तुम्हें पता है मैं 20 साल का हूँ, मैंने सबसे पहला क्रश, मेरा पहला क्रश ये है करके जब वो फ़ोटो दिखाता तो उसको लगता अरे जेबू जिन, ये है इसका पहला क्रश। अच्छा हुआ वो अभी तक इससे मिले नहीं।